अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी। आप देख रहे हैं डेली मैदान में। इस वक्त बादशाह खान चौक में सिटी कौंसल हाल में मौजूद हूं, जहां बाबाए मजदूर मलक नवीद आवान की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है। इस ताज़ियती रेफरेंस में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि दीगर सूबों से, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से भी मजदूर रहनुमा शिरकत के लिए आए हुए हैं। उनका क्या कहना है मलक नवीद साहब की खिदमात पे को वो किस तरह सराहते हैं, उनकी खिदमात के बारे में उनका क्या कहना है, तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे। इनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरा नाम सैयद जुल्फ़कार शाह है और मैं आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का मरकज़ी चेयरमैन भी हूँ और सूबे सिंध का सदर भी हूँ। उनकी जो खिदमात हैं, मैं नहीं समझता कि उनका नेमुल बदल कोई पैदा भी हो, और वो इंतहाई शफीक बाप भी थे और इंतहाई शफीक लीडर भी थे और एक सख्त गिर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर थे अपनी तंजीम के अंदर, इसलिए कि वो कभी ये जो है कोशिश नहीं करते थे कि कोई ऐसा शख्स हो जो करप्शन में मुलवस हो, लीडरशिप में या किसी ऐसे मामले में मुलवस हो, गिव एंड टेक में, तो वो उसकी हमारे यहाँ तंजीम में गुंजाइश नहीं थी। और मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने कभी ज़ाती फ़ायदा लिया हो। इन्होंने हमेशा इज्तिमाई मफाद की बात की है और हमें भी ये तरबियत मिली है और हम भी ये ट्रेनिंग की है, हमने बाहर ममालिक में भी ये तरबियत करके किया है। हम लोकल गवर्नमेंट को जो है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ये समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पर नर्सरी है, ये लीडर्स पैदा करती है। ये MNA MPA वज़ीर आज़म तक, आप सेनेट के देख लें, आप चेयरमैन इस वक्त जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये मेयर थे मुल्तान के, इन्होंने मुल्तान से वो सियासत शुरू की। इसी तरीके से आप देख लें कि तमाम ऐसे फ़ख्र इमाम साहब थे, वो थे और वो स्पीकर तक बने हैं। अच्छा, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं, आदि फरियाल तालपुर को आप ले रहे हैं, नासिर शाह साहब हैं, तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जिनका ताल्लुक़ बल्दियात से रहा है और वो ऊपर गए। हमने उन लोगों के साथ काम किया, एक सियासी सिनेरियो में काम किया जो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं कि मलक नवीद साहब का जो साना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि नेमुल बदल पैदा करने की, लेकिन वो कर हम इतनी जल्दी नहीं सकते। लेकिन यह है कि इनकी जो खिदमात हैं, आज आप देख लें कि आज मुल्क के कोने कोने से, यानी कि यहाँ से लेकर बलूचिस्तान तक, पूरे सिंध से भी लोग आए हुए हैं, मरकज़ के हमारे लोग आए, और आज जो लोग हमारे यहाँ बीमार हैं, जो आ नहीं सकते थे लीडरान, आज कराची में भी और हैदराबाद में भी जो है, शाह लतीफ़ाबाद टाउन में जो है, वो सूबे सिंध का एक बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ भी हो रहा है, ताकि इनकी याद को हम पूरे मुल्क में मनाएँ और इनकी खिदमात को उजागर करें। और हमने हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से फ़नकारों को, अदाकारों को, इन तमाम लोगों को सितारा खिदमत भी देते हैं और तमगा इम्तियाज़ भी देते हैं, तो हम ये समझते हैं कि लेबर फील्ड बहुत बड़ी है और ये मुल्क की खिदमत करने वाले लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मलक नवीद अवान साहब के नाम पे पेशावर में कोई एक पार्क हो, एक रोड हो, और इनको जो भी है सितारा तमगा इम्तियाज़ दिया जाए। वकार शाह, यूनाइटेड म्यूनसिपल वर्कर यूनियन सिटी मेट्रोपॉलिटन TMS जनरल सेक्रेटरी, आगीगा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, मलक साहब का साथ तो मैंने बहुत कम वक्त गुजारा, तकरीबन 9 साल मेरे लिए कम होंगे। उनकी जो तजुर्बा थी उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। आज जो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, स्टेज संभाली हुई, प्रोग्राम अरेंज की मेरे सरबराही में, सदारत में प्रोग्राम, तो मैं अपने एजाज़ समझता हूँ। ये सब जो है वो मलक साहब को खराज तहसीन पर पेश करता हूँ। और जब तक नसीहत और मशवरे की बातें, उन्होंने मुझे यही बात की कि मतलब एम्प्लॉय के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाओ और मतलब डट के खड़े हो जाओ। जब उनके आप हक पर हो तो डट के खड़े हो जाओ। किसी मतलब आमिर से, कहीं किसी इंतज़ामिया से मतलब न दबो, न झुको, न उसके सामने कुछ पीछे हो जाओ। बस मुलाजिमीन की खिदमत करते रहो और इसी में आपकी भलाई दुनिया की भी और आखिरत की। आपने देखी कि मतलब आज कितने पूरे पाकिस्तान से और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला से लोगों ने शिरकत की। तो ये इस बात की सबूत है कि मलक साहब ने जो है खिदमत की और अपनी सारी ज़िंदगी मुलाजिमीन की खिदमत में गुजारी, और मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। उसकी कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन उनसे जो कुछ सीखा है इंशाल्लाह मुलाजिमीन को मायूस नहीं करेंगे और उनकी काज को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और हर फोरम पर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। मलक नवीद लेबर दुनिया का एक ऐसा सितारा था कि वो एक शख्सियत नहीं बल्कि पूरी एक यूनिवर्सिटी थी। खिदमात के लिहाज से उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी यहाँ लगाई और वो आल मतलब एक आम वर्कर की हैसियत से उठे और आल पाकिस्तान चेयरमैन बन गए। आज जो है मलक नवीद की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, न सिर्फ इस लिहाज से कि वो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे, बल्कि वो आवान बिरादरी के भी जनरल सेक्रेटरी थे। आवान बिरादरी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौम है, ये उसके जनरल सेक्रेटरी थे। आज कौम अपने आप को यतीम समझ रही है, लेकिन जो काम मलक नवीद कर गए हैं उस जैसी शख्सियात आएंगी, लेकिन बहुत काम आएगी और इसके आने में और इसके पैदा होने में भी बड़ी देर लगेगी, क्योंकि एक तो वो ईमानदार थे और दूसरा उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आज लेबर दुनिया के अंदर भी सफ़े मातम बिछी हुई है और आज आवान बिरादरी अपने आप को यतीम समझ रही है।
میں اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا کا الیکٹڈ صدر ہوں اور آل پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا کمبائن کا چیئرمین ہوں اور ساتھ ہی عقیقہ کا چیئرمین بھی الحمدللہ ہوں۔ ملک نوید صاحب نے جو راستہ اپنایا تھا اس پہ وہ کامیاب رہے، اور ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے حساب سے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ ملک نوید صاحب، ملک اعوان صاحب کو اللہ تعالیٰ بہترین جنت میں انشاءاللہ جگہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک لیڈر میں، ایک قائد میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ویژنری لیڈر ہو، ساتھ میں اس کے سامنے ایک کاز ہو، ایک مقصد ہو جس کے لیے وہ یہ پھر ایمانداری اور دلیری کے ساتھ اس پہ قائم رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملک نوید اعوان صاحب کے لیے ہیں۔ تو آخر میں کنکلوڈ کراتے ہوئے کہ 1,24,000 انبیاء کرام سمیت اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چک چکے ہیں، ملک نوید صاحب نے بھی چکھا، لیکن جو اس کا راستہ تھا اس پہ انشاءاللہ ہم کاربند رہیں گے اور آخر تک کوشش کریں گے کہ اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالحمید افریدی، چیئرمین اگیگا خیبر پختونخوا اور صدر کیپلا پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسی ایشن۔ خلا پورا نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کا خلا پورا نہیں ہوتا، لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن ملک نوید اعوان صاحب کی جو خدمات ہیں اور ایک پورا عہد ہے ان کا ملازمین کے حقوق کے حوالے سے، تو ان کا خلا پر ہونا تو مشکل ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لوگ مرتے ہیں، لوگ اور پیدا ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ نام جو ہے وہ اپنے کام کے حوالے سے زندہ رہتا ہے۔ تو ان کا نام زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے، اور انہوں نے جو ویژن دیا ہے اور انہوں نے جو کھیپ تیار کی ہے اپنے بعد لوگوں کی، تو انشاءاللہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ میں آصف خان افریدی، چیئرمین آل ٹرائبل ٹیچرز ایسوسی ایشن سابقہ فاٹا اور میڈیا کوآرڈینیٹر عقیقہ خیبر پختونخوا پاکستان۔ ایسا ہے کہ ملک نوید صاحب، اگر ان کو میں بحیثیت ایک فرد دیکھوں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں بہت عاجزی ان کی ساری انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی تھی۔ استاد تھے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور وہی مشن ہے کہ جو آج یہاں پہ عہد ہو رہا ہے کہ ان کے اس مشن کو سرکاری ملازمین تقریباً انہوں نے کوئی 40-45 سال جاب کی، نوکری کی، 40-45 سال انہوں نے سٹرگل کیے ملازمین کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ جو آج یہاں پہ ایفائے عہد ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے مشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور ملازمین کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ میں فرمان اللہ جان، آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے صدر، آپ سے مخاطب ہوں۔ ملک نوید صاحب میں بہت سی خوبیاں تھیں، وہ اکثر ہمارے جتنے بھی میٹنگ ہوتے تھے اس میں وہ ڈٹ کر یہ کہتے کہ کام کرو، صحیح دل سے کرو اور ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ بات اس کا ہمیں بہت یاد آئے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مکان دے۔